ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। करदम जी के तपोवन में जाने के बाद कपिल जी पिता के आश्रम में रहने लगे। तब एक दिन ब्रह्मा जी के वचनों को याद करके माता ने कहा, हे प्रभु कपिल देव, मैं विषय वासना से विरक्त होकर इस संसार रूपी अंधकार में गिरी हुई हूं। आपकी कृपा से आज मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है। कारण अपने ज्ञान से अज्ञान को दूर करने वाले स्वयं परब्रह्म ही मेरे यहाँ प्रकट हुए हैं। अतः प्रभु स्वरूप आपकी शरण में मैं हूं। आप कृपा करके ज्ञान देवें। कपिल देव जी ने कहा, हे माता, मानव मोक्ष आत्मज्ञान से होती है। आत्मज्ञान होने से ही मानव सुख दुख से दूर होकर परम शांति प्राप्त करता है। ज्ञानेन मुक्तिरे न तु मुंडनेन। तो ज्ञान मिलता कहां है? सत्य संगति से ज्ञान मिलता है। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के लिए साधु व सत्संगति करो। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आदि में पुनियाद। तुलसीदास जी महाराज कह है, साधु की संगत करवा से करोड़ों अपराध है जका खत्म हो जाए। आत्मा तो नित्य शुद्ध और आनंद रूप है। सुख दुख तो मन के धर्म है। मन के निर्विषय होने पर आनंद मिलता है। दृश्य में से दृष्टि को हटाकर दृष्टा में स्थिर किया जाए तो आनंद मिलेगा। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। यदि आनंद लेना है तो मन को मारो। किसी राजा के पास एक बकरा था। राजा ने नगरी के अंदर ऐलान करा दिया कि मेरे इस बकरे को कोई पेट भर करके चरा करके लावे, मैं उसको आधा राज दे दूंगा और इसकी परीक्षा मैं ही करूंगा। तो एक मनुष्य ने सोचा कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है, बकरा तो मैं चरा लाऊंगा। तो वह राजा के पास गया और जाकर के कहा, महाराज, आपका जो बकरा है जो आपने ऐलान करवाया वो मैं चरा करके ला करके दे दूंगा। तो उस मनुष्य ने राजा बकरा दे दिया और बोले चरा करके ले आओ। मनुष्य बकरे को जंगल में लेकर के गया और घनी घास दी, वहां बांध दिया और खूब हरी हरी मुलायम घास ला करके उसके सामने और डाल दी। शाम तक बकरे को खूब चराया। शाम को बकरे को लेकर के राजा के पास में आया और बोला, महाराज, मैं बकरे को चरा करके ले आया हूं। राजा उठा और उठ करके घास लाया, ला करके बकरे के सामने डाला। बकरा घास को खाना प्रारंभ कर दिया। राजा ने कहा, बकरा तो भूखा ही है। ऐसे और भी कई व्यक्ति, कई मनुष्य खूब प्रयास किया, बकरे को शाम तक चरावें और ला करके राजा को दे दें। राजा घास डाले और बकरा खाने लग जाए। अब एक दिन एक सत्संगी ने मन में विचार किया कि राजा का जो ऐलान है उसमें तो कोई रहस्य है।
कोई तत्व है, तो मैं बकरे को ले जाकर के चराऊंगा और उसको एकदम सही तरकीब से ही चराऊंगा। तो वो सत्संगी राजा के दरबार में चला गया। जाकर के राजा से कहा, महाराज वो आपका बकरा मैं चरा करके ला दूं। राजा ने कहा, बकरे को मतलब कई आदमी ले गए, कई मनुष्य लेकर के चले गए, लेकिन बकरा तो उसका पेट तो बढ़ता ही नहीं है, भूखा ही रहता है। सत्संगी ने कहा, महाराज मैं चरा करके लाता हूं। सत्संगी उस बकरे को घने जंगल में ले जाकर के और बांध दिया, खूब सारी घास ला करके भी डाल दी। बकरा जब घास की तरफ मुंह करता है और सत्संगी उसके लकड़ी से पीटता है, उसको लकड़ी मारता है। वो घास की तरफ मुंह करे और सत्संगी लकड़ी मार दे, डंडा से मारे। ऐसे करते करते पूरे दिन में कई बार डंडे से मारी और ऐसा कई बार हो चुका। बकरे ने मन में विचार पैदा कर लिया कि घास की तरफ मुंह करेंगे तो लकड़ी से मारेगा, तो बकरा घास की तरफ देखा ही नहीं। शाम हुई, सत्संगी बकरे को राजा के पास लिए आया। ला करके राजा को कहा, लो महाराज आपका बकरा परीक्षा कर लो। राजा हरी हरी मुलायम मुलायम घास ला करके बकरे के सामने डाली। बकरे ने मन में विचार पैदा कर लिया कि दिन की पढ़ाई है जो अब भी तैयार है, अपने पास में ही बैठी है, अभी भी तैयार है। बकरा तो उस घास की तरफ देखा ही नहीं, उसको सूंघा ही नहीं, चुपचाप खड़ा रहा। तो यह बकरा हमारा मन ही है, बकरा हमारा मन ही है। बकरे को घास चराने ले जाने वाला जीवात्मा है, राजा परमात्मा है। मन को मारो, मन पर अंकुश रखो। मन सुधरेगा तो जीवन सुधरेगा। मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो, भोग से जीव तृप्त नहीं हो सकता, त्याग में ही तृप्ति समाई हुई है। मन अहंता और ममता से भरा हुआ है। मन जब कुछ मांगे उसे विवेक रूपी लकड़ी से मारोगे तो वह बस में हो जाएगा। जन्म मृत्यु उजरा व्याधि दुख है दोषानु दर्शनाम। इस जगत में सुखी होने के दो ही मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग और दूसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग कहता है कि सब कुछ छोड़कर परमात्मा के पीछे पड़ो। बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मार्ग में वैराग्य मुख्य है, इसमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। ज्ञानी सब कुछ छोड़कर एक भगवान को ही पकड़े रहता है। इस मार्ग में त्याग मुख्य है। इस मार्ग के आचार्य शिव जी हैं, भगवान शंभु है। सर्वस्व का त्याग करना बड़ा कठिन काम है। भक्ति मार्ग कहता है कि सर्वस्व का त्याग कठिन है, इसकी अपेक्षा तो बेहतर है कि सभी कुछ में ईश्वर है, ऐसा मानकर सभी से विवेक पूर्वक प्रेम करो। इस मार्ग में भागवत भाव रखकर समर्पण करना है, समर्पण करना है। भक्ति मार्ग में कुछ भी छोड़ने की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में समर्पण मुख्य है। इस मार्ग के आचार्य श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण हर किसी पर प्रेम रखते हैं। इस मार्ग में हर किसी के साथ प्रेम करना होता है। भगवान जैसा प्रेम न तो कोई हुआ है, भगवान जैसा प्रेम न तो कोई हुआ है और न कोई होगा।
कपिल उपदेश देते हैं, माता इन सब की अपेक्षा श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए जो व्यक्ति देह भान भूल जाता है वह सर्वश्रेष्ठ है। संतानों के होने पर पत्नी का मोह घटने लगता है। प्रभु की माया बड़ी ही विचित्र है। विवाहित भी पछताता है और अविवाहित भी। अनेक जन्मों में यह जीव इसी तरह भटकता आया है। अतः कपिल भगवान कहते हैं, माता अब भी तुम्हें कब तक भटकना है। अपने मन को संसार के विषयों में से हटाकर प्रभु में स्थित करो। परमात्मा के चरणों का आश्रय करके जन्म मरण के चक्कर से जो मुक्त हुआ है उसी का जीवन सफल हुआ है, ऐसा मानो। माता को उपदेश देकर कपिल भगवान वहां से चलने लगे। माता जी ने आज्ञा मांग ली जाने के लिए। कपिल भगवान कलकत्ता के समीप संगम तीर्थ पर आए। आज भी उनके वहां दर्शन होते हैं। समुद्र ने कपिल नारायण का स्वागत किया। माता देवहूति सरस्वती के किनारे जा विराजी, स्नान करती है, ध्यान करती है, अतः मन की शुद्धि होती है। मन को नारायण का चिंतन करते करते मुक्ति मिल गई। उन्हें सिद्धि मिलने के कारण उस नगर का नाम सिद्धपुर पड़ा। देवहूति के उद्धार होने के कारण उसका दूसरा नाम मात्र गया भी पड़ गया। इस कपिल गीता को यानी इस सांख्य शास्त्र को सुनने से श्रोता वक्ताओं के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, तप, वेदाध्ययन, वेद विचार, मन, इंद्रियों का संयम, कर्म त्याग, अनेक प्रकार का योगाभ्यास, भक्ति योग, भक्ति भोग, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग और सकाम और निष्काम धर्म, आत्म तत्व का ज्ञान तथा दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सगुण निर्गुण रूप परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। इन सभी मार्गों से प्राप्त करने का तत्व तो एक ही है, क्या? परमात्मा। बोले कपिल देव जी महाराज की जय।